स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में। और ये है बेटा इस सीरीज का 5th पार्ट। क्या हो रहा है इस सीरीज में, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, ऐसे सवाल करा रहा हूं इस सीरीज में बेटा जो तुम्हारी विजुअलाइजेशन, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंप्रूव करेगा, तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर फेंक के कुछ नया सोचने के लिए तुमको मजबूर करेगा और तुम बेटा ढेर सारी नई चीजें सीख पाओगे। आज का सवाल तुम्हारे सामने ये है। इस सवाल के अंदर बेटा बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं, तो नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर तुम इतनी सारी चीजें सीख के जाओगे ना, तुमको मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक बेटा बड़ा सर्कुलर व्हील है और ये एक छोटा सर्कुलर व्हील है। ठीक है, आपको इसका रेडियस दिया हुआ है 8, इसका रेडियस दिया हुआ है 4। बहुत बढ़िया केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आप लोगों को समझ आएगा अभी। और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 60 और आपसे ये ए बी की लेंथ पूछी गई है। ए बी क्या है बेटा, यहां पर कॉमन टैंजेंट है, इन दोनों सर्कल पे ये कॉमन टैंजेंट की तरह दिख रहा है, तो यहां पर ये ए बी कॉमन टैंजेंट की आपसे लेंथ पूछी गई है। अभी इसमें मैं और भी सवाल बनाऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन देखना कितना खूबसूरत सवाल है। आप लोग बेटा अगर इस ज्योमेट्री को देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या स्ट्राइक करेगा कि सर अगर टैंजेंट होती है ना, तो हम लोग सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि यार हम लोग ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम लोग सेंटर को मिला के ऐसा परपेंडिकुलर बना देते हैं। यहां पर भी बेटा हम लोग सेम कार्यक्रम कर देंगे। ये किसके बराबर है बेटा, ये है आपका 8 के बराबर और ये है आपका 4 के बराबर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, माइंड मत करना, ठीक है। अब तुमको समझ आया कि सर अगर ये ए बी की लेंथ निकालनी है ना, तो कुछ यहां पे ना अधूरापन सा फील हो रहा है। तुम लोग पॉज करके पहले इसको खुद ट्राई करना, फिर देखना सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों की आंखों को चमकाने के लिए कुछ ऐसी चीज कर डाली, आप लोगों को अब अच्छा फील होगा, देखो, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देते हैं बेटा पी। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर पी है तो इसको एक काम करते हैं, पी नहीं बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कुछ क्यू। मैंने ओपी को एक्सटेंड करके बेटा क्यू पे ले गया और मैं ए बी को एक्सटेंड करके भी क्यू पे ले गया, ठीक है। अब आपको दिख रहे होंगे दो प्यारे प्यारे ट्राइंगल्स। आप बोलोगे सर कौन से, एक बेटा ये वाला ट्राइंगल, ये देखो, और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल। बात समझ आई, हाईलाइट करने की जरूरत है, चलो तुम्हारे लिए हाईलाइट भी कर देते हैं भाई। तुमको यहां पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो मैंने मेंशन करे हैं, क्या ये सिमिलर हैं? आप बोलोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में क्या है बेटा, कॉमन है, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। बोलो, अगर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बता सकते हो जरा? तुम बोलोगे सर ये तो सीधा सीधा यही दिख रहा है 4/8, मतलब 1/2 मेरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है फॉर दीज टू ट्राइंगल्स। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके अब मैं ए बी तक कैसे पहुंचूंगा, ध्यान से देखना इस चीज को। एक बात बताओ बेटा, ये तुमको 16 दिया हुआ है, अगर मैं इस पूरी की पूरी चीज को, ठीक है, जिसमें ये छोटे सर्कल का रेडियस भी इंक्लूड हो गया, इसको मैं एक्स बोल दूं, तो एक बात बताओ, एक्स अपॉन दिस, x प्लस दिस, x अपॉन x प्लस 16 क्या 1/2 के बराबर आएगा, है ना। इसका मैंने PQ उठा लिया और फिर मैंने पूरे का OQ उठा लिया। OQ कैसे निकलेगा बेटा, 16, है ना। OP तक 16 है और उसके आगे तुमने x लिया तो 16 प्लस x, तो यहां से तुमको x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 16 के बराबर मिल जाएगी। बताओ, चलो इसी चीज को बेटा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको मैं अब x नहीं लिख रहा। एक काम करो, ये 4 है और पूरे के पूरे को 16 होना है, तो इसको 12 लिख दो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो बेटा, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये है बेटा 4 और परपेंडिकुलर के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज जो कि 16 के बराबर है। तो क्या BQ निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो BQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 256 माइनस 16 करोगे बेटा तुमको 240 मिलेगा। इस पे रूट चढ़ा दो बेटा, ये तुम्हारा हो गया BQ। सिमिलरली तुम अब AQ निकाल लो, AQ माइनस BQ ही तो AB है ना। तो AQ निकालते ही तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा बेटा। अब तुम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AQ स्क्वायर, इसके लिए बेटा परपेंडिकुलर ये तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32, 32 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर।
अब अगर तुमको 32 का स्क्वायर नहीं पता है तो ज्यादा मेहनत मत करना, थोड़ा स्मार्टली खेलना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना दोस्त यहाँ पर। तो 32 प्लस 8 40 मल्टीप्लाइड बाय 32 माइनस 8 यानी कि 24। देखो कितना आसान हो गया, 24 इंटू 4 96, ये आप ओरली कर लोगे 960 हो गया। तो भाई हमारा ए क्यू किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 960। तो देखो अच्छी चीजें मिल रही हैं, ये पूरा का पूरा अंडर रूट 960 है, ये अंडर रूट 240 है बेटा। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 960 माइनस अंडर रूट 240। अंडर रूट 960 और कुछ नहीं है, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 240 इमेजिन करो, उस 4 को बाहर निकालोगे तो ये और कुछ नहीं बेटा 2 रूट 240 है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 240। और अंडर रूट 240 में देखो अगर आप यहां से 4 निकालते हो तो 60 बचेगा, फिर एक और 4 निकालते हो तो 15 बचेगा। तो बेटा 4 4 16, तो बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास 4। तो ये है बेटा 4 रूट 15 के बराबर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पेज पे करता हूं आपके लिए ताकि आपको चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, दो सर्कल्स हैं जो कि थोड़े से डिस्टेंस पे हैं, ये टचिंग सर्कल्स नहीं है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स नहीं है। ध्यान से समझना जो मैं टर्म बोल रहा हूं। आप लोगों ने इसके बारे में सोच लिया, ठीक है, आप लोग बेटा इसके बारे में भी सोचोगे तो सेम ही तरीके से सोचोगे, बोलो हाँ या ना। आप लोग इसके बारे में सोचोगे तो भी सेम तरीके से सोचोगे। अगर ये ए बी है बेटा और ये सी डी है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ए बी और सी डी की लेंथ सेम ही है। दोनों के दोनों कहलाते क्या है बेटा, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। अब एक बच्चा बोलेगा सर मेरे को कुछ दिख रहा है, मैं बोलूंगा क्या दिख रहा है तेरे को, तो वो बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे भी तो बना सकते हो। मैं बोलूंगा यार मजा ही आ गया, तूने तो बढ़िया चीज सोच डाली। तो बेटा ऐसे भी तो टैंजेंट बनाई जा सकती है जो कि इन दोनों सर्कल के लिए कॉमन हो। ऐसी टैंजेंट्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका नाम क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट या फिर इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, चाहे तुम नोट्स बना लेना अगर तुमको बनाने हो तो, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हारा टास्क क्या है, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट तो निकालनी मैंने तुमको सिखा दी। बहुत क्रूशियल टॉपिक है बेटा ये। मैं तुमसे डेली के सिर्फ 5 मिनट मांगता हूं, उससे ज्यादा नहीं। और मैं भाई मेरा दिल इतना खुश है ना, तुम मेरे से अब जो मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। क्योंकि यार जब पढ़ाने वाली चीज पे तुम लोग प्यार जताते हो ना, और देखो मेरा चैनल बहुत बड़ा तो है नहीं, और ना मेरे को ऐसा करना है कि भाई मेरे 2 मिलियन 3 मिलियन हो जाए, जेन्युइन नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस है कि यार मेरा जो कंटेंट है वो बस बच्चों तक पहुंचे, पढ़ाई वाला कंटेंट, ताकि वो कुछ सीख ले और मैं उनकी लाइफ में, उनके एकेडमिक्स में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं। बेटा तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा, किसी भी पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, कहीं और से रिवीजन कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट मांगता हूं डेली। लेकिन अगर तुम मेरे को ये 5 मिनट दोगे ना बेटा, तो मैं तुम्हारी इसमें विजुअलाइजेशन डेवलप कर दूंगा। अगर एग्जाम में कोई भारी सवाल आया तो सिर्फ तुम लोग ही बना पाओगे जो कि सीरीज को फॉलो कर रहा है, बाकी लोग नहीं बना पाएंगे। उसके साथ साथ अभी जो तुम ये फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, जो तुम सोच बिल्ड कर रहे हो, जो तुम ये चीज बिल्ड कर रहे हो कि यार सवाल दिखता है तो सोचना कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये तुमको आगे बहुत हेल्प करेगी, 11th 12th की मैथ्स में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ बेटा जब तुम आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठोगे या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठोगे, जेई के एग्जाम में बैठो, यूपीएससी में बैठो, एसएससी में बैठो, किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये सब चीजें तुमको बहुत काम आएंगी बेटा, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। ये सोचने का तरीका डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 10th को फाउंडेशन क्लास बोला जाता है, जो हम भूल गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो बेटा अब तुम लोगों को कमेंट में मेरे को बताना है कि यहां पर अगर मैं इसको एक्स वाई बोल देता हूं तो एक्स वाई का लेंथ क्या होगा बेटा, जो कि एक क्या है, इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है, या फिर इसको आप ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट भी बोल सकते हो। अब आप लोग वेट करेंगे बेटा छठे पार्ट के लिए, और जिस बच्चे ने डायरेक्टली ये पार्ट देखा है और उसको मजा आया, मैं तुमको दावा कर रहा हूं तुम इससे पहले 4 पार्ट देखना, यू विल गेट हुक्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।